एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 9 किरण प्रकाशिकी पर। आज बात करने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना। तो जैसा कि हम जानते हैं लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक को हम उत्तल लेंस कहते हैं, दूसरे को अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की जो क्रिया होती है वो अभिसारी क्रिया होती है, अर्थात प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है, और अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैलाता है, अपसरित करता है। इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब जब लेंस के द्वारा हम प्रतिबिंब की रचना करते हैं तो कम से कम हमें दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा कि कम से कम दो प्रकाश की किरणों की सहायता से हम किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनते हैं और कभी आभासी बनते हैं। जब दोनों प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और यदि प्रकाश की किरणें फैल रही हैं तो फिर हम उन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं, और पीछे की ओर बढ़ाने पर वो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये तो प्रतिबिंब के बारे में कुछ सामान्य जानकारी थी। आइए अपन लोग उन फंडामेंटल नियम पर बात कर लें जिन पर हम प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद में प्रतिबिंब रचना के लिए उपयोग करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, हम पहले एक उत्तल लेंस ले लेते हैं। तो ये हमारा एक उत्तल लेंस है, उभय उत्तल लेंस है, पतला लेंस। और इस लेंस के सम्मुख एक वस्तु रखी हुई है। ये एक वस्तु है जो हमने इस लेंस के सम्मुख रख दिया। हम इस टिप का प्रतिबिंब बना लेते हैं ताकि उसके संगत हम अन्य बिंदुओं के लिए भी बात कर पाएंगे। तो वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, जैसा कि इस प्रकाश की किरण के बारे में हम कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। तो ये प्रकाश की किरण इस बिंदु से होकर गुजरेगी और ये बिंदु हमारा F2 से प्रकट करते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस कहलाता है। लेंस तंत्र में दो फोकस होते हैं, प्रथम मुख्य फोकस तथा द्वितीय मुख्य फोकस। द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये हमारा द्वितीय मुख्य फोकस हो गया। अब एक प्रकाश की किरण हम मान लेते हैं कि वह प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है। तो लेंस का मध्य बिंदु उसका प्रकाशीय केंद्र होता है। तो ये लेंस का प्रकाशीय केंद्र है, और इस प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये एक प्रकाश की किरण है जो प्रकाशीय केंद्र से आ रही है, और यह बिना विचलन के हम देखते हैं कि सीधे निकल जाती है। अब आप देखिए कि ये दोनों प्रकाश की किरणें पास पास आ रही हैं, और यदि हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो यह निश्चित रूप से किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर लेंगी। तो हमने इसको भी आगे बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा दिया, तो आगे बढ़ाने पर यह इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यदि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो हमें प्रतिबिंब इस तरह से प्राप्त होगा। यह एक वास्तविक प्रतिबिंब होगा। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे निकल जाती है। ठीक, तो यह दो किरणों की सहायता से हमने प्रतिबिंब की रचना करी। तो दो किरणें तो हमें समझ में आ गई कि एक प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी वह कहाँ से होकर गुजरेगी, द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होगी वह बिना विचलन के सीधे निकल जाएगी। तो दो तो नियम हमारे ये हो गए। एक और बिंदु होता है लेंस तंत्र में जिसे हम प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। यह प्रथम मुख्य फोकस बिंदु है F1। तो प्रथम मुख्य फोकस बिंदु से होकर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो प्रथम मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण की यदि हम बात करें तो आप देखिए, यदि मैं इस बिंदु से इस प्रथम मुख्य फोकस को मिलाने की कोशिश करूंगा तो वह प्रकाश की किरण इस लेंस से होकर गुजरती हुई प्रतीत नहीं होगी।
तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम एक काम करते हैं कि एक बिंदु यहां पर कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पाया कि ये दो प्रकाश की किरणों की सहायता से इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें यहां प्राप्त होता है। हम एक काम करते हैं कि एक बिंदु यहां ले लेते हैं और इस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस पर आपतित करते हैं। तो यह प्रकाश की किरण प्रथम मुख्य फोकस से होकर लेंस पर आपतित हो रही है। तो क्या होगा, यह प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी और मुख्य अक्ष के समानांतर इस प्रकार से यहां पर पहुंचेंगी। तो इस बिंदु का प्रतिबिंब हमें यहां पर प्राप्त होगा। आप चाहें तो यहां से एक समानांतर प्रकाश की किरण लेकर देखेंगे तो वो यहां से होकर गुजरेगी और यहां पहुंच जाएगी। जैसे दो किरणों की आवश्यकता होती है, तो हम एक काम करते हैं, ये एक प्रकाश की किरण और हमने आपतित कर ली। थोड़ा सा अलग बताने के लिए डॉटेड लाइन लिया है। तो यह प्रकाश की किरण द्वितीय मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी तो इस बिंदु पर आ जाएंगी। तो अब देखिए, इस चित्र में हमने तीन प्रकार की प्रकाश की किरणों का उपयोग किया है। पहला, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली ये दोनों किरणें द्वितीय मुख्य फोकस से गुजरी। एक नियम ये हो गया कि वह प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, लेंस से गुजरने के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से होकर निकलेगी। दूसरा, हम कह रहे हैं कि वह प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है, वह बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। यहां से भी ले सकते हैं आप, यहां से भी बिल्कुल ऐसे ले लेंगे तो ये प्रकाश की किरण यहीं पर पहुंचेगी। ठीक। और तीसरा यह है कि प्रथम मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रतिबिंब रचना देखी। माना कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है। तो यहां पर हमें प्रतिबिंब A1, B1 और C1 प्राप्त हो जाएगा। तो लेंस से प्रतिबिंब रचना के लिए तीन प्रकार की किरणों में से कोई भी दो प्रकार की किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। अब एक काम और कर लेते हैं, ये उत्तल लेंस के लिए बात किया, अब अवतल लेंस के लिए बात कर लेते हैं। तो माना कि यह एक अवतल लेंस है। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की पहचान ये होती है कि उत्तल लेंस बीच में से मोटे होते हैं और किनारों से पतले होते हैं, जबकि अवतल लेंस किनारों से मोटे होते हैं और बीच में से पतले होते हैं। इस प्रकार के होते हैं। तो यह लेंस उत्तल लेंस है, यह लेंस अवतल लेंस है। अब माना कि एक प्रकाश की किरण एक वस्तु मुख्य अक्ष पर इस प्रकार से रखी हुई है और मुख्य अक्ष से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण जब इस लेंस से होकर गुजरती है तो यह इस दिशा में आगे बढ़ जाएगी। जब आप इसे पीछे बढ़ाएंगे ये इस दिशा में निकल जाएगी और पीछे बढ़ाने पर ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो ये इसका द्वितीय मुख्य फोकस हुआ F2। और एक प्रकाश की किरण जो प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होगी, तो ये प्रकाश की किरण माना कि प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होती है तो बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। तो प्रकाशीय केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधी निकलती है। अब ये दोनों प्रकाश की किरण देखिए फैल रही है, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है, फैल रही है। इसको भी पीछे बढ़ाया और इसको भी पीछे बढ़ाया तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी, अर्थात इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें यहां पर प्राप्त होगा। AB का प्रतिबिंब A1, B1 पर प्राप्त होता है। ओके, तो इस प्रकार से हम इन प्रकाश की किरणों की सहायता से प्रतिबिंब की रचना कर सकते हैं। इसमें द्वितीय मुख्य फोकस हमें यहां पर प्राप्त होता है ना। प्रथम मुख्य फोकस इसमें इस बिंदु की ओर होता है। तो वो प्रकाश की किरण जो इस प्रकार से आएगी यहां पर, वो लेंस से गुजरने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलने वाली प्रकाश की किरण को आप पीछे बढ़ाएंगे तो वो यहां से होकर गुजरेगी। जैसे कि यदि हम यहां पर F1 ले लेते हैं तो एक प्रकाश की किरण जो F1 पर पहुंचने वाली थी
इस प्रकार से आगे बढ़ाने पर यह F1 पर पहुंचती, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी। अब यदि आप इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो तीनों प्रकाश की किरणें, जैसा कि हमने इसमें कहा वैसा ही यहां पर भी कह रहे हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण द्वितीय मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाएगी। तीसरा प्रथम मुख्य फोकस पर पहुंचने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। तो इनमें से कोई भी दो किरणों का उपयोग करके हम प्रतिबिंब की रचना करते हैं। तो किसी भी लेंस द्वारा प्रतिबिंब रचना में इन तीन किरणों में से कोई भी दो किरण का उपयोग करके प्रतिबिंब की रचना की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।